बो से वो सामने जाते हैं और आसानी से प्लेयर को डाउन कर देंगे, पर खुद की एचपी शायद उन्होंने देखी नहीं, ऑलरेडी बहुत कम एचपी हो रखी थी उनकी। पर फाइनली एक स्टन ग्रेनेड का उन्होंने यूज किया है और एस्पावर वो ऊपर चढ़े। ओमेगा उनका एलिमिनेशन हुआ, टीममेट बेट ये 7वां जो फ्रैग था उनके खाते में आया और एस्पावर फाइनली उनको एक फर्स्ट एड मिला। पंच किया कि भाई ये तो उठाने दे, वैसे ही हीलिंग नहीं है मेरे पास। भाई मतलब मैं ये देख रहा हूँ नंबर 1 टीम जो है हमारी ओजी, उनके पास 7 फिनिशेस हैं। सेकंड पायदान पर 8 बिट है, उनके पास 7 फिनिशेस हैं। अब वो चिकन डिनर का खेल है, किसको 10 मिलेंगे किसको 6 मिलेंगे, बट ये आया ओजी का काफिला। आरू एथियोपिया आतंकी विज गॉड, अगर उन्होंने 8 बिट को खत्म करा हमारी उनकी बादशाहत मेंटेन रहेगी। बट देखते देखते 2 बड़े प्लेयर आतंकी के सामने घुटने टेकते हुए दिखेंगे। सॉम काफी ज्यादा दूर है, एस पावर कुछ और कर पाएंगे। शुरुआत बड़ी करी है उन्होंने, ओजी को करारा जवाब भी दिया है, बट कब तक टिकेंगे वो यहाँ पर। एस्पावर उन्होंने विजगॉड को डाउन करके विजगॉड को एलिमिनेट भी कर दिया, पर आतंकी सही समय उनको मिला कि उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। पर अभी भी आरू उनको पता है कि एक खिलाड़ी पीछे मौजूद है। डेल्टा पीजी ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं सकते। ग्रेनेड वो बाउंस हुआ और बाउंस होके ब्रोकन वॉल के दूसरी दिशा में वो चला गया। डैमेज उनको ज्यादा नहीं पड़ा, पर एक उनको फाइनली वो जो फिनिश था वो मिल चुका है। पर आरू अब इस फाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार। एस्पावर जो खिलाड़ी डाउन था उनको आसानी से रिवाइव कर दिया गया और अब 3v3 की ये प्रॉपर फाइट होने वाली है बिटवीन 8 बिट एंड ओरांगुटान। मतलब दिस इज द क्लैश ऑफ टाइटंस, इट्स नंबर 1 वर्सेस नंबर 2। अब देखना ये है कि ये 2 बिल्लियों के खेल में मेटा निंजा बंदर बन के पूरा गेम अपने फेवर में करते हैं नहीं, बिकॉज उन्होंने स्प्लिट ले लिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेटा निंजा इस वक्त ओवरथिंक कर रहे हैं। ये स्प्लिट कितना फायदेमंद होगा नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है, वर्तमान तो ये कहता है फायदा उठा सकते हैं। ओपनली पकड़े गए, एस्पावर वांटेड टू कंफर्म इट, बट गेस व्हाट, यहाँ पर एक और एंगल है जो आपने अभी तक नजरअंदाज कर रखा था। फर्स्ट एड वो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है, पर आतंकी वो आगे बढ़े। रेडन वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। रेडन उनका एलिमिनेशन हुआ, जो दूसरे प्लेयर थे वो आ रहे थे उनको बचाने के लिए, पर ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। केओपी वो डाउन है, उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ओरांगुटान अभी भी 3 प्लेयर के साथ है, पर वहीं पर 8 बिट उन्होंने एक और खिलाड़ी गवा दिया। अब अपने 2 खिलाड़ियों के साथ बचे रहेंगे। एस्पावर उनके पास हीलिंग से नहीं बैंडेजेस थे, बैंडेजेस का उन्होंने इस्तेमाल किया है, पर सामने से पोको उनका ग्रेनेड आता हुआ, जहां पर एकेओपी उनको डैमेज पड़ा है। आरू उनको भी थोड़ा सा डैमेज वहां पर पड़ा तो जरूर, पर क्रैट ये चिकन डिनर जाएगा तो जाएगा किसके खाते में। आतंकी फाइनली उन्होंने पोको को स्पॉट कर लिया, पोको डाउन हुए और अब रीपर एक आखिरी खिलाड़ी मेटा निंजा से। भाई ओजी के खिलाड़ी तो पूरी लॉबी साफ करते हुए दिख रहे हैं। पोको ने कहा मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, चुपचाप होल्ड कर रहा था मैं, बट गेस व्हाट, उनको गेम से बाहर निकाला, एस पावर को गेम से बाहर निकाला। आतंकी अलग ही एटीट्यूड, अलग ही गेम प्ले में दिख रहे हैं भाई। हर एक क्रूशियल फ्रैग है उनके खेमे में। सोमराज उनको पता था इस फाइट के अंदर ओजी के पास अपर हैंड है, लड़ने का फायदा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कौन 5 अंक ले जाएगा, कौन 6 ले जाएगा। सॉम एंड रीपर दोनों की उम्मीद है। रीपर ने रोटेशन करने की कोशिश करी, सॉम ने स्पॉट भी करा है। सॉम को पता है वो आखिरी खिलाड़ी है। दूसरी तरफ 3 खिलाड़ी मौजूद है, बट सॉम ने फिनिश कन्वर्ट करा, बट देखते देखते वो ओजी 5